हेलो गाइस, वेलकम टू एमडीएम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज रायसिंह नगर की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं संजीव सारस्वत आज बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए फिर से एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। एल्गी जो है वो डिस्कस कर रहे थे हम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एल्गी का क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें 3 बेसिस जो हैं वो समझने ज़रूरी हैं। पहला है उसमें रिप्रोडक्शन, दूसरा है उसमें पिगमेंट्स और तीसरा है उसमें आरएफएम या रिजर्व फूड मटेरियल। 2 जो बेसिस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा तीसरा बेसिस है उसके ऊपर बात करेंगे हम। एल्गी में जो रिजर्व फूड मटेरियल है या जिसको शॉर्ट में आरएफएम बोला जाता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप क्लासिफिकेशन को समझना चाहते हैं तो क्लासिफिकेशन जो है वो इन 3 बेसिस के ऊपर टिका हुआ है। तो आप पहले वाले 2 बेसिस जो हैं वो ज़रूर देख लें। ये तीसरा बेसिस है और इसके बाद जो है जो वीडियो आएगा या जो क्लास होगी वो उसके क्लासिफिकेशन के ऊपर होगी। जो एल्गी को क्लासीफाई करने के लिए ये 3 बेसिस पड़े हैं, इनका यूज़ करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट द रिजर्व फूड मटेरियल टॉपिक। देखिए, अगर हम एल्गी में रिजर्व फूड की बात करेंगे, आरएफएम इन एल्गी, तो हम जो है वो बात करेंगे 2 टाइप के कंपाउंड्स के बारे में। मेनली जो है अगर आप एक वाइड रेंज देखें तो हमारा जो स्टार्च है वो मेन कंपाउंड होता है या मेन रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो एल्गी में मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सीधा सीधा ये बताऊं कि कौन सा जो एक कंपाउंड है वो मिलेगा आपको सारे एल्गीज में, तो वो स्टार्च जो है वो मिलता है आपको। ठीक है, स्टार्च के अलावा कुछ जो है वो क्वांटिटी कुछ फैट की होती है, कुछ ऑयल के रूप में प्रेजेंट होता है फैट। ये 2 चीज़ें जो हैं वो एल्गी में प्रेजेंट होती हैं। फैट का मतलब है वसाएं, जो कुछ वसाएं हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। और ये जो दोनों कंपाउंड है ये जो है पॉलीसैकेराइड होते हैं। ये क्या होते हैं? ये पॉलीसैकेराइड होते हैं। इनको हम क्युमुलेटिवली क्या लिख सकते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो ये पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो होते हैं। अब आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं जूलॉजी में, आपने जो है पढ़ा होगा या केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड के बारे में आप अगर नहीं जानते हैं तो आप केमिस्ट्री को रेफ़र कर सकते हैं, आप वहाँ से देख लेना पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। मैं आपको सीधा एक आइडिया दे दूँ कि ग्लूकोज जो है या जो आपके शुगर्स होते हैं उनसे मिलके जो है ये पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। ठीक है, अब हम एल्गी में आरएफएम की बात करेंगे तो हमारे पास 2 जो मेन चीज़ें हैं वो आएंगी। वो क्या हैं? एक स्टार्च है और दूसरा फैट है। ठीक है, अब ये तो हमने बता दिया कि ये 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें कि पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं एल्गी में, तो अगर मैं आपको बताऊं कि पॉलीसैकेराइड जो हैं वो 2 टाइप के पॉलीसैकेराइड हम पढ़ते हैं एल्गी में। ठीक है, एक तो वो पॉलीसैकेराइड जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा होता है। तो सीधा सीधा मैं अगर लिखूं तो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स, और दूसरा मैं लिखूं तो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स। ये 2 जो कैटेगरीज हैं वो हम रखते हैं इन पॉलीसैकेराइड्स में। ठीक है, एक एक करके दोनों के ऊपर बात करेंगे हम कि पहले हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड है उनको पढ़ेंगे, फिर लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड है उनको पढ़ेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आगे मूव करता हूँ। तो जो पहला हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा, जिसको हम ए लिख सकते हैं, वो है हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स। ए जो है वो है हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड। हाई, जिनका आणविक भार जो है वो ज़्यादा होता है।
अगर हम बात करें तो ये जो कंपाउंड्स होंगे ये बेसिकली जो हैं वो ग्लूकेन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली ग्लूकेन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ग्लूकेन्स होते हैं, ठीक है। अब ये ग्लूकेन जो है वो एक विशेष स्ट्रक्चर वाला जो कंपाउंड है वो होता है, बनता किससे है? ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। तो अगर हम जो है एक बेसिक आइडिया लें कि ग्लूकेन्स क्या होते हैं, तो ग्लूकेन्स जो हैं वो ग्लूकोज से बने होते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर आप इस तरफ ये वाला जो ये जो फिगर है ये देख पा रहे हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज है, ठीक है। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है जब वो रिंग बनाता है तब वो दो टाइप की रिंग बनाता है, एक पाइरेनोज और एक फ्यूरेनोज, ठीक है। तो ये पाइरेनोज रिंग जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकेन्स बनाते हैं, ठीक है। ग्लूकेन कौन बनाएगा? जो ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयाँ हैं या यूनिट्स जो हैं वो क्या बनाती हैं? अल्फा या बीटा, दोनों टाइप के ग्लूकोज हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा जो है ये बॉन्डिंग होती है। ये क्या होते हैं? बॉन्डिंग होती है, ये बॉन्डिंग का टाइप है ये। और ये बॉन्डिंग जो है अगर अल्फा होगी तो अल्फा ग्लूकेन्स बनेंगे और अगर बीटा होगी तो बीटा ग्लूकेन्स बनेंगे। आपने स्टार्च, सेलुलोज इनकी स्ट्रक्चर पढ़ी है तो आपने जो है आपको पता होगा कि ये जो है पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। मतलब पॉली का मतलब है बहुत ज़्यादा नंबर में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़ते हैं और ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो ये जब जुड़ते हैं तो ये किस टाइप की बॉन्डिंग से जुड़ रहे हैं ये डिसाइड करता है ये किस टाइप का मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा या किस टाइप का जो पॉलीमर है वो बनेगा। तो वो अल्फा एंड बीटा जो बॉन्डिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ग्लूकेन्स जो हैं वो बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, अल्फा और बीटा। अगर अल्फा से बनेंगे तो अल्फा और अगर बीटा से बनेंगे तो बीटा। तो ये जो हैं ग्लूकेन्स हो सकते हैं, ठीक है। बनेंगे किससे? ये जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होगी, बेसिक यूनिट जो होगी वो क्या होगी? बेसिक यूनिट ग्लूकोज होती है, ठीक है। और ग्लूकोज भी इस टाइप की रिंग में जब जुड़ती है तब क्या बनते हैं? ग्लूकेन्स बनते हैं, ठीक है। ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। तो इन ग्लूकेन्स में दो टाइप के ग्लूकेन्स जो हैं वो पढ़ेंगे हम। ये ग्लूकेन्स हैं, इनमें भी हम दो टाइप के ग्लूकेन्स पढ़ेंगे। अगर मैं पहली कैटेगरी की बात करूं तो हम पढ़ेंगे जो अल्फा 1,4 बॉन्डिंग वाले ग्लूकेन्स हैं वो। तो पहले होंगे अल्फा 1,4 बॉन्ड वाले ग्लूकेन, ठीक है। और दूसरा जो है वो पढ़ेंगे हम बीटा 1,3 बॉन्ड वाले ग्लूकेन्स, ठीक है। दो ही टाइप के ग्लूकेन जो हैं वो मेनली रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो बनाते हैं एल्गी में। तो ये दो टाइप के ग्लूकेन्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? अल्फा एंड बीटा। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, इससे आप फेमिलियर हैं। आपने +1 +2 फर्स्ट ईयर जो आपका जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, उनमें जो है ये स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ ली होगी या पढ़ लेंगे, ठीक है। हम केमिस्ट्री के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, सिर्फ बॉटनी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब ये ग्लूकेन्स जो है वो दो टाइप की पढ़ेंगे हम। ये दो टाइप हैं उसके। और ग्लूकेन आपको पता लग गया कि ये अल्फा या बीटा ग्लूकेन्स बनती हैं, बॉन्डिंग का टाइप है ये अल्फा एंड बीटा। और बेसिक यूनिट जो है वो क्या होती है? ग्लूकोज होती है। अब पहले जो है पहली कैटेगरी जिसकी हम चर्चा कर ही रहे थे, ये पहला कैटेगरी है हमारा जिसको हम बोलेंगे अल्फा। ये ए कैटेगरी है और ये अल्फा लिखा हुआ है अभी। ये अल्फा 1,4 ग्लूकेन्स। अब देखिए अल्फा 1,4 ग्लूकेन कैसे बनता है। ये एक ग्लूकोज का ये एक यूनिट है, ठीक है। और ये दूसरी यूनिट है, ठीक है। जुड़ेगी कैसे? ये कार्बन नंबर, अगर नंबरिंग की बात करें तो ये 1 होता है, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6 नंबर कार्बन। ये 1 नंबर वाला कार्बन जो है वो यहाँ पर 4 नंबर वाले कार्बन से
जुड़ता है। ठीक है, बीच में से एक जल कण निकल जाएगा तो ये जो है डायरेक्ट क्या होगा, इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। बुक्स में ये बॉन्डिंग जो है वो इस तरीके से भी दिखाई गई होती है कई बार, तो कंफ्यूज मत होना, ये और ये एक ही बात है, इसका और इसका मतलब दोनों का एक ही है। ठीक है, मतलब दोनों का एक ही है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा क्या है। ये बॉन्डिंग भी हो सकती है और ये बॉन्डिंग भी हो सकती है, मतलब ये इस तरीके से भी बॉन्ड जो है वो दिखाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे बनेगा, क्या बनेगा, अल्फा-1,4 ग्लूकेन्स। ठीक है, तो ये अल्फा-1,4 ग्लूकेन्स की बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ये होती है। हमें स्ट्रक्चर याद नहीं रखने हैं, हमें सिर्फ समझने के हिसाब से, दो चीज़ों में अंतर करने के हिसाब से जो है हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, अन्यथा इसको डिस्कस करने की ज़रूरत कतई नहीं है। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जितनी इंपॉर्टेंस जो है अल्फा-1,4 ग्लूकेन्स के टाइप रखते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है ये जो अल्फा-1,4 ग्लूकेन है इसके टाइप पर बात करेंगे। आपने बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसकी पढ़ ली, अब हम जो है इसका टाइप पढ़ेंगे कि ऐसी स्ट्रक्चर जो है किन किन कंपाउंड्स में मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी स्टार जो है वो प्रेजेंट होती है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब मैं बात करूँगा आपको कि जो हमने अल्फा-1,4 ग्लूकेन्स हैं उसके टाइप जो हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं। तो टाइप के ऊपर अगर हम एक एक करके बात करें तो हमारे पास पहला टाइप जो है वो आता है फ्लोरिडियन स्टार्च का। पहला टाइप क्या है हमारे पास, पहला टाइप है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च ये पहला टाइप है। ठीक है, किसमें, अल्फा-1,4 ग्लूकेन्स में। फ्लोरिडियन स्टार्च जो है ये मेनली आपको जो रोडोफाइसी है उनके मेंबर्स में मिलती है। ठीक है, ये कहाँ मिलेगी, एक एक करके इसके कैरेक्टर लिख लेते हैं। ये कहाँ मिलेगी आपको, रोडोफाइसी के मेंबर्स में मिलेगी। रोडोफाइसी के मेंबर्स में ये आपको मिलेगी। ठीक है, अब रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं उनमें मिलती है, लेकिन ये जो है जो हायर प्लांट्स होते हैं उन हायर प्लांट्स में जो एमाइलोपेक्टिन होता है उसके जैसी होती है ये। तो किसके जैसी होती है, अमाइलोपेक्टिन्स इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स कौन से, जिनकी जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनकी, या जो जिम्नोस्पर्म्स टेरिडोफाइट्स हैं उनके। तो अमाइलोपेक्टिन्स इन हायर प्लांट्स के जैसी होती है, स्ट्रक्चर जो है इसकी उनके जैसी होती है। दो कैरेक्टर हो गए। अब जो है अगर आपको फ्लोरिडियन स्टार्च जो है उसको अगर आप स्टेन करोगे आयोडीन से, आयोडीन से स्टेन करने पर क्या हो जाता है, स्टेन करने से ये किस रंग की हो जाती हैं, ये आपको जो है वो लाल बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं। रेड वॉयलेट, वॉयलेट या लाल बैंगनी कलर की, लाल बैंगनी कलर की दिखाई देती हैं, लाल बैंगनी हो जाती हैं। ठीक है, ये लाल बैंगनी इसीलिए लिखा है क्योंकि जो है आपको पता लग जाएगा कि लाल और बैंगनी दोनों कलर की दिखाई देती है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगी, रोडोफाइसी के मेंबर्स में ये कहाँ प्रेजेंट होगी, तो रोडोफाइसी के मेंबर्स में ये कहाँ होती है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसके बाहर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट के बाहर बाउल शेप में ये प्रेजेंट होगी, बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगी, स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, आपको सिर्फ इतने ही पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपको एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके एल्गी में आरएफएम जो है उसको विस्तार से समझाइए, या एक्सप्लेन इन डिटेल द आरएफएम इन एल्गी, तो आपको जो है ये सारा डिटेल जो है वो लिखना पड़ेगा, ये आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, 4 कैरेक्टर हैं इसके, ये आप याद रख लोगे आराम से। ठीक है, इसके बाद जो है अगली जो स्टार्च है उसकी बात करेंगे हम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको लेना है तो। जो अगला जो
स्टार्च का टाइप है, जो अल्फा 14 का ही टाइप है, वो हमारे पास आएगा साइनोफाइसियन स्टार्च। वो क्या आएगा, अगर हम इसको 2 से दिखाएं तो ये आएगा साइनोफाइसियन स्टार्च। नाम से आपको कुछ आइडिया तो लग गया होगा कि ये क्या होता है। बेसिकली जो है ये साइनोफाइसी जो क्लास है या जो बीजीए है, उनमें मिलने वाली जो ग्लाइकोजन है उसका एक टाइप है। ठीक है, ग्लाइकोजन जैसा होता है, ग्लाइकोजन का टाइप नहीं है। ये क्या है, ये अगर हम इसके कैरेक्टर लिखें एक एक करके तो ये कहाँ मिलेगी, साइनोफाइसी में मिलती है। कहाँ मिलेगी, साइनोफाइसी में मिलेगी। कैसा होता है ये, जैसे वो अमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है, ये ग्लाइकोजन जैसा होता है। ये सारे पॉलीसेकेराइड के टाइप हैं, भी आप पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ लोगे। जैसा होता है, कौन होता है, ये साइनोफाइसियन स्टार्च। ठीक है, और ये जो है अल्फा ग्रेन्यूल्स के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा, ये अल्फा ग्रेन्यूल्स के रूप में मिलता है। ये इसकी मेन बातें हैं अभी, किसकी, साइनोफाइसियन स्टार्च की। ठीक है, तीसरा जो टाइप है साइनोफाइसियन स्टार्च के बाद जो सीधा स्टार्च है वो, तो उसकी भी बात कर लेते हैं हम। तीसरा टाइप जो है वो क्या है हमारे पास, स्टार्च, जो हम कुमुलेटिवली लिखते हैं कि स्टार्च जो है वो एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ये कहाँ मिलेगा, ये क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी के मेंबर्स हैं, उनमें मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी में। ये क्लासेस हैं अभी क्लासिफाइसी के मेंबर्स में। दूसरी बात, ये जो है एमाइलोस या एमाइलोपेक्टिन के रूप में होता है। कौन, स्टार्च। किसके रूप में होगा, एमाइलोस या एमाइलोपेक्टिन के रूप में होता है। कहाँ प्रेजेंट होगा, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है ये। तो क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरित लवक जो है, हरित लवक में ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है। किसके रूप में, ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है। कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। ठीक है, ये तो हुए हमारे पास 3 टाइप जो हमने पढ़े, फ्लोरिडियन स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च और स्टार्च। ये 3 टाइप हो गए हमारे पास, जो आपके अल्फा 14 बॉन्ड वाले जो ग्लाइकेन्स हैं उनके। अब हम जो है आगे मूव करेंगे, जो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास, जो बीटा 13 ग्लाइकेन्स हैं उनके। अब मैं आपको वही जो आपने देखा था, ये 2 यूनिट हैं। ये क्या है, ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है यहाँ तक और ये दूसरी यूनिट है यहाँ तक। दोनों यूनिट में क्या होता है, बीटा 13 बॉन्डिंग होती है। देखिए, अगर इस तरीके से दोनों बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर दोनों बॉन्ड बनते हैं, मतलब जो निचले जो, अगर एक कार्बन की बात करें हम, तो इसमें दोनों तरफ वाले जो समूह हैं या जो ग्रुप हैं, उन ग्रुप्स में अगर आमने सामने वाले ग्रुप जो हैं वो जुड़ते हैं तो अल्फा बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और अगर यही कंडीशन जो है इस तरीके से हो कि एक तरफ का ऊपर वाला और एक तरफ का जो नीचे वाला है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए, तो ये जो है बीटा बॉन्डिंग कही जाती है। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें ये एक OH का अणु निकल जाएगा और बीटा 13 ग्लाइकेन जो है वो बन जाएगा। बीच में जो है बॉन्ड बन जाएगा इनके। ठीक है, बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा, जो O है
वो रह जाए, ये O जो है ये रह जाएगा, ये O यहाँ प्लेस हो जाएगा और बॉन्डिंग जो है वो हो जाएगी। तो ये क्या होगा, ये β13 ग्लाइकेन जो है वो होता है। अगर ये बात जो है आपको समझ में न आई हो तो आप केमिस्ट्री रेफर कर सकते हैं कि कैसे बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अंतिम जो बॉन्ड के बारे में बताएगा वो केमिस्ट्री बताएगी, तो आप केमिस्ट्री जो है उसको माने। यहाँ हम बात करते हैं β13 ग्लाइकेन्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये ग्लाइकेन्स जो हैं ये कितने टाइप के होते हैं। अगर मैं आपको ब्रॉड कैटेगरी में बताऊं तो 3 टाइप के जो β13 ग्लाइकेन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है जो आपका लेमिनेरिन जो होता है, वो आपने नाम सुना होगा लेमिनेरिन। जो लेमिनेरिन है वो फर्स्ट टाइप है β13 जो ग्लाइकेन्स हैं उनमें, ठीक है, या ग्लूकेन्स हैं उनमें। तो ये जो लेमिनेरिन है ये मेनली जो है आपको फियोफाइसी या जो ब्राउन एल्गी हैं उनमें मिलता है। तो कहाँ मिलेगा ये आपको, फियोफाइसी में मिलेगा। ये फियोफाइसी जो है ये ब्राउन एल्गी होते हैं, ब्राउन एल्गी होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो लेमिनेरिन है ये एक जो आपका ऑयल लाइक लिक्विड होता है उसके रूप में होता है। तो ये क्या होता है, ऑयल लाइक लिक्विड के रूप में होगा, ठीक है। तीसरी बात, कहाँ होगा ये वेजाइकल्स में होता है। जो क्रोमोप्लास्ट होगा उसके बाहर, जो आपका क्रोमोप्लास्ट होगा उसके बाहर जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये था पहला टाइप। अगर मैं दूसरे टाइप के बारे में आपको बताऊं तो दूसरा टाइप जो है वो आता है हमारे पास, जो आपका क्राइसोलेमिनेरिन है। वो लेमिनेरिन से ही बना है, मतलब कुछ कुछ इसके जैसी स्ट्रक्चर होती है। क्राइसोलेमिनेरिन, ठीक है। ये क्राइसोलेमिनेरिन जो है वो क्राइसोफाइसी में मिलेगा, नाम से स्पष्ट है। तो कहाँ मिलेगा ये, क्राइसोफाइसी में मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये कहाँ होगा, ये भी क्रोमोप्लास्ट के बाहर वेजाइकल्स में होता है। कहाँ होता है, क्रोमोप्लास्ट के, ये क्रोमोप्लास्ट क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्रोमोप्लास्ट के बाहर वेजाइकल्स के रूप में, वेजाइकल्स में होता है, के रूप में नहीं, में होता है। वेजाइकल्स होंगी उनमें प्रेजेंट होगा, वेजाइकल्स में होता है, ठीक है। और तीसरी बात, ये क्राइसोफाइसी में जो डाइटम्स होते हैं, डाइटम्स आते हैं मेनली, उनमें होता है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के रेसिड्यू जो हैं इस लेमिनेरिन से ज़्यादा होते हैं, लेमिनेरिन से ज़्यादा, लेमिनेरिन से ज़्यादा ग्लूकोज रेसिड्यू होते हैं, किसमें, क्राइसोलेमिनेरिन में, ठीक है। अब ये लिख देना आपकी, ये जो डाइटम्स होते हैं वो आते हैं इसमें। डाइटम्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। ये तो हो गए 2 टाइप। तीसरा टाइप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप अगर लेना है तो, तीसरा जो है वो होगा हमारे पास तीसरा टाइप है इसमें β13 ग्लूकेन में। तीसरा टाइप जो है वो होगा हमारे पास जो पैरामाइलोन है, वो पैरामाइलोन, ये तीसरा टाइप है किसमें, β13 ग्लूकेन्स में। ये भी क्रोमोप्लास्ट के बाहर होता है। इसकी एक विशेषता ये होती है कि ये एक तो वाटर सोल्यूबल होता है और एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड इंक्लूजन्स के रूप में पाया जाता है। इंक्लूजन्स का मतलब है कि वेजाइकल्स जैसी कुछ स्ट्रक्चर जो है ये बनाता है। तो पहली बात, ये पैरामाइलोन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, ये जो आपका क्रोमोप्लास्ट है उसके बाहर जो है, क्रोमोप्लास्ट जो है
क्रोमोप्लास्ट के बाहर होता है। में मत लिख देना, क्योंकि में लिखने से गड़बड़ हो जाएगी, में लिखते ही सारा मामला बिगड़ जाएगा। एक तो क्रोमोप्लास्ट के बाहर होता है, दूसरी इसकी खास बात क्या होती है कि वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। तीसरी इसकी बात क्या होती है कि ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड इंक्लूजन्स के रूप में मिलता है। किसके रूप में? इंक्लूजन्स के रूप में मिलेगा, इंक्लूजन्स के रूप में ठीक है। और जो एग्जाम्पल है वो इसका हम दे सकते हैं यूग्लिना। इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या दिया जा सकता है? यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो आप देख चुके हैं। यूग्लिना जो है उसकी स्ट्रक्चर आपको पता है, या ये जेंथोफाइसी के मेंबर्स हैं उनमें भी मिलेगा, जेंथोफाइसी के मेंबर्स में, के सदस्यों में। सदस्यों का मतलब है कि इस जेंथोफाइसी फैमिली में जितने मेंबर आएंगे उनमें ये मिल सकता है, पैरामाइलोर। ठीक है, ये तो था हमारे पास जो ग्लूकेन्स जो थे हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड हैं वो। एक बात मैं आपको और बता दूं, नोट करके लिख लेना इसको, यहाँ लिख लेते हैं इसको। आपने एसिटाबुलेरिया का नाम जो है वो सुना होगा। एसिटाबुलेरिया जो एल्गी होता है उसमें जो है RFM जो है उसका एक विशेष जो है नाम है फ्रुक्टोसन्स। फ्रुक्टोसन्स ये किस में मिलेगा आपको? ये एसिटाबुलेरिया जो है एल्गी जो है उसमें मिलेगा। अब एसिटाबुलेरिया क्यों खास है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि एसिटाबुलेरिया जो है इसको किस रेफरेंस में खास पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है ये अल्फ़ा और बीटा जो आपके 1,3 और 1,4 ग्लूकेन्स थे, इसके बाद हम बात करेंगे लो मॉलिक्यूलर वेट वाले जो आपके कंपाउंड्स हैं उनके बारे में। तो तीसरी जो या जो लास्ट स्लाइड होगी ये, इसमें हम 2-3 टाइप हैं वो पढ़ लेंगे एक साथ ही। तो बी लिख रहे थे, ए और बी लिखा था हमने, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स। ठीक है, ये थोड़ा जो टॉपिक है ये थ्योरी से रिलेटेड ज़्यादा है, रटने वाला ज़्यादा है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसमें समझने जैसा कुछ बहुत कम है। समझने में सिर्फ स्ट्रक्चर्स हैं जो हम समझेंगे। तो इन जो ये लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स हैं इनमें सबसे पहले आएगा शुगर्स। जो शुगर हैं वो पढ़ी जाती हैं इनमें। तो सबसे पहला है इसमें शुगर। अब जो ये शुगर्स हैं ये जो आपके क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी है उसमें सुक्रोज जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी। कैरोफाइसी इन दोनों में क्या प्रेजेंट होता है? इन दोनों में सुक्रोज प्रेजेंट होती है। इन दोनों में क्या होता है? सुक्रोज प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सुक्रोज शुगर का टाइप है, आपको पता है। इसके अलावा साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में जो आपका ट्राई हेलोज है वो प्रेजेंट होता है। तो जो साइनोफाइसी है एंड जो आपका रोडोफाइसी है उसमें क्या होगा? रोडोफाइसी में ट्राई हेलोज प्रेजेंट होती है। तो क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी में सुक्रोज और साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में क्या होता है? ट्राई हेलोज जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये तो थे शुगर के टाइप। अब जो इसी लो मॉलिक्यूलर वेट में दूसरा जो टाइप आता है वो है पॉलीसोल्स। तो दूसरा टाइप जो है वो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा टाइप है वो है पॉलीसोल। पॉलीसोल में जो मेन नाम जो है वो हम पढ़ते हैं वो है फियोफाइसी में मिलने वाला मैनिटोल जो है
वो जो है इस पॉलीसोल्स में आएगा। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैनिटोल जो है वो पढ़ेंगे। और ये मैनिटोल जो है वो कहाँ मिलता है, ये मैनिटोल आपको फियोफाइसी के मेंबर्स हैं उनमें मिलेगा, फियोफाइसी में ये मैनिटोल जो है वो मिलेगा। इसके अलावा कुछ मेंबर्स हैं उनमें ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट होता है, ग्लिसरॉल जो है वो भी इस पॉलीसोल का टाइप है, वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और तीसरा जो कैटेगरी है लो मॉलिक्यूलर वेट में, जो थर्ड टाइप है वो होगा जो आपका ग्लूकोसाइड्स हैं वो आएंगे। ग्लूकोसाइड्स जो हैं वो मेनली आपके जो रोडोफाइसी है उस रोडोफाइसी फैमिली में मिलते हैं, और इनके जो है विशेष नाम होते हैं। कहाँ मिलेंगे, सबसे पहले ये नोट कर लेते हैं, रोडोफाइसी जो है में मिलते हैं ये, और इनके नाम जो हैं वो हैं फ्लोरिडोसाइड्स और आइसोफ्लोरिडोसाइड्स। दो नाम हैं इस रोडोफाइसी में मिलने वाले इन फ्लोरिडोसाइड्स के, एक तो फ्लोरिडोसाइड और एक है आइसोफ्लोरिडोसाइड, फ्लोरिडोसाइड। ये दो नाम जो हैं ये आप याद रखना, ग्लूकोसाइड्स जो हैं वो मिलते हैं आपके। तो ये जो सारा अकाउंट हमने पढ़ा ये RFM के बारे में था, रिजर्व फूड मटेरियल जो एल्की में मिलता है। अगर आपको एक बार में देखने से याद ना रहे तो आप वीडियो को कितनी बार ही देखें, 2-3 बार 4 बार जो है देखें इसको। कोई भी अगर आपका क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेवें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के ऊपर, सो बी रेडी फॉर क्लासिफिकेशन। और ये जो सारी चीज़ें हैं आप इनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है वो इन्हीं बेसिस के ऊपर टिका हुआ है। थैंक यू वेरी मच।